प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि राजस्थान जीके से आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप धैर्यपूर्ण ध्यान से पूरा जरूर देखिए। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। राजस्थान में किस जिले को हवेलियों का शहर कहते हैं? इनमें से कमेंट करना है राजस्थान में कौन से जिले को है ना हवेलियों का शहर कहते हैं। जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर या जयपुर? तो हवेलियों का शहर कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? हवेलियों का शहर कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। सभी साथी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे। अगला सवाल पूछा है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु है वो कौन सा है? चिंकारा, बाघ, गाय या हिरण? फटाफट कमेंट कर देंगे। आपका एग्जाम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। ये अपनी पहली क्लास है और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। फटाफट कमेंट कर देंगे। तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है विद्यार्थियों? चिंकारा। जो भी चिंकारा कमेंट कर रहा है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? चिंकारा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सबका उत्तर सही आ रहा है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है? फटाफट कमेंट कर बताएंगे। राजस्थान का नालंदा है वो कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है? कोटा कहलाता है दोस्तों। कोटा क्या कहलाता है? राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी है ना, और राजस्थान का नालंदा भी कहलाता है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, बताओ भाई राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? रणकपुर पाली में, माउंट आबू सिरोही में, आमेर जयपुर में या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी विद्यार्थियों वो कहाँ पर स्थित है, वो आपसे पूछा है। पहली बात आपको पता होना चाहिए राजस्थान की ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर दोस्तों। गुरु शिखर क्या है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। गुरु शिखर क्या है? 1722 मीटर ऊंची है, जो कि कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। जो भी माउंट आबू सिरोही कमेंट कर रहा है, माउंट आबू सिरोही ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने सूर्यनगरी के नाम से परिचित जिला है, इनमें से किस जिले को सूर्यनगरी कहते हैं? सन सिटी किसे कहते हैं विद्यार्थियों? सन सिटी, ब्लू सिटी कौन सा जिला कहलाता है दोस्तों? जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर या आपका धौलपुर? राजस्थान में सूर्यनगरी है दोस्तों, वो कौन सा जिला कहलाता है? जोधपुर जिला, जिसे अपन ब्लू सिटी भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा विद्यार्थियों। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर दोस्तों आपको बीएसटीसी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला सवाल पूछा मेवाड़ महोत्सव कहाँ लगता है? मेवाड़ महोत्सव है ये कहाँ पर लगता है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, बाड़मेर बीकानेर में, जोधपुर में या दोस्तों बीकानेर में? फटाफट कमेंट कर बताएंगे। मेवाड़ महोत्सव है ना, ये कहाँ लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मेवाड़ महोत्सव कहाँ लगता है आपका? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने राजस्थान की पन्ना नगरी कहलाती है, इनमें से किस शहर को ना राजस्थान की पन्ना नगरी कहते हैं? जिसने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आप डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप बीएसटीसी कोर्स 2025 परचेस कर सकते हो। पूरा कोर्स आपको मिलेगा, साथ में पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे विद्यार्थियों। हर क्लास के बाद आपका टेस्ट होगा, क्लास की पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो ना, तो आप क्या करें विद्यार्थियों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आप डाउनलोड करें और वहाँ से कोर्स परचेज कीजिए। 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला प्रश्न क्या पूछा है? राजस्थान की पन्ना नगरी, राजस्थान की पन्ना नगरी किसे कहते हैं विद्यार्थियों? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या आपका झालावाड़? तो जयपुर ऑप्शन आपका सही है। जयपुर ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान की पन्ना नगरी आपका जयपुर कहलाता है। अगला सवाल भूगोल से आपसे पूछा है आड़ोती पठार की मिट्टी है, आड़ोती पठार की मिट्टी कैसी है विद्यार्थियों? भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या दोमट मृदा? बताओ आड़ोती पठार की जो मिट्टी है विद्यार्थियों, वो मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है।
जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, बाला दुर्ग कहाँ पर है? बताओ भाई, बाला किला कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे। बाला किला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, अलवर में, करौली में या जयपुर में? जो आपका बाला किला है वो कहाँ पर है? बहुत शानदार प्रश्न पूछा विद्यार्थियों। जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। और बाला किला कहाँ पर है विद्यार्थियों? बाला किला अलवर में। बाला किला कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है, अलवर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर है? देखो, जूनागढ़ किला, जिसे जमीन का जेवर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इस किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। और ये दुर्ग है कहाँ पर? बीकानेर में, नागौर में, अजमेर में, हनुमानगढ़ में? तो जूनागढ़ किला है वो आपका बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है विद्यार्थियों? बीकानेर में। इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान का वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध है, इनमें से किस किले को है ना राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? देख लो सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल हैं। राजस्थान का वेल्लोर है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, भैंसरोडगढ़ या मेहरानगढ़? फटाफट कमेंट करो। चलो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में। ठीक है ना। और राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग है आपका? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ऑप्शन सी आपका सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है राज्य व्यवस्था का। राजस्थान में लोकसभा सीटें हैं 230, 25 या दोस्तों 199? बताओ, राजस्थान में ना लोकसभा की सीटें कुल कितनी है वो आपको बताना है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25 सीटें। 25 सीटें किसकी है विद्यार्थियों? लोकसभा की है। तो ऑप्शन सी जो भी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? राजस्थान का हाईकोर्ट विद्यार्थियों, राजस्थान का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या कोटा में? तो राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में अपना हाईकोर्ट है। राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है विद्यार्थियों? जोधपुर में। खंडपीठ पूछे जयपुर में, और मुख्य पीठ कहाँ पर है? वो आपकी जोधपुर में। तो जोधपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? बादला क्या होता है? बादला वाटर बोतल है विद्यार्थियों। क्या है आपकी? जस्ते से बनी पानी की बोतल है विद्यार्थियों। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, प्रतापगढ़ की, ब्यावर की या नागौर की? बताओ, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट कर देंगे। तो बादला है वो आपका कहाँ का दोस्तों? जोधपुर का। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? बादला आपका जोधपुर शहर का प्रसिद्ध है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का नागपुर कहलाता है। प्रश्न कैसा आएगा एग्जाम में? प्रश्न ऐसा आएगा, राजस्थान में ना संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है ना, संतरा सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक संतरे वो कहाँ से? झालावाड़ जिले से उत्पादित होते हैं। तो राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ जिले को। झालावाड़ जिला क्या कहलाता है विद्यार्थियों? राजस्थान का नागपुर कहलाता है। बहुत शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा, वेरी गुड। देखो सबके कमेंट डी आ रहे हैं, है ना। जिसने भी कोर्स नहीं लिया विद्यार्थियों, अगर आपका सिलेक्शन चाहिए ना कि मुझे तो अगली बार बीएसटीसी करनी है, पास करनी है, कुछ भी हो जाए, तो आप क्या करें विद्यार्थियों? आरपीएसटीसी कोर्स लीजिए और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। आपको सारा कंटेंट मिलेगा, पूरा फुल कोर्स मिलेगा। ठीक है ना, कहीं पे भटकने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में फलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में फलों की नगरी किसे कहते हैं? चूरू को, गंगानगर को, जयपुर के, हनुमानगढ़ को? राजस्थान में फलों की नगरी विद्यार्थियों, राजस्थान में फलों की नगरी है वो किस जिले को कहा जाता है? फलों की नगरी विद्यार्थियों वो आपका गंगानगर है। इसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अन्न का कटोरा, फलों की नगरी। कौन सा जिला होगा? गंगानगर ऑप्शन सही है। ठीक है ना, गंगानगर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, खेजड़ी के ना सर्वाधिक वृक्ष कौन से जिले में मिलते हैं? खेजड़ी विद्यार्थियों, खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव कहा जाता है खेजड़ी को। राजस्थान का गौरव खेजड़ी है विद्यार्थियों। खेजड़ी के वृक्ष है ना वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? जोधपुर में, नागौर में, बाड़मेर में या जैसलमेर में? तो सर्वाधिक खेजड़ी कहाँ मिलती है बताओ? सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष कहाँ मिलते हैं? फटाफट कमेंट कर देंगे। वेरी गुड, शानदार। नागौर, 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 है ना। सबका उत्तर एक ही आ रहा है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? नागौर ऑप्शन सही रहेगा।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। रंगश्री द्वीप के ना, रंगश्री के द्वीप कहाँ पर है? रंगश्री के द्वीप है वो आपके कहाँ पर, फटाफट कमेंट करेंगे। पाली में, जयपुर में, उदयपुर में या राजसमंद में? रंगश्री के द्वीप पूछा भाई, रंगश्री के द्वीप है वो कहाँ पर स्थित हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, रंगश्री के द्वीप कहाँ पर है विद्यार्थियों? अगर आपसे पूछे 100 द्वीपों का शहर, तो वो तो बांसवाड़ा है। 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। पर रंगश्री के द्वीप है विद्यार्थियों वो आपके जयपुर। जयपुर ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल या हॉकी? राजस्थान का राज्य खेल, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही आएगा? इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही आएगा? तो सही रहेगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल क्या है दोस्तों? राजस्थान का राज्य खेल है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है ना, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर क्लास मिलती रहे। अगला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 2 दिसंबर, 30 मार्च या 15 दिसंबर को? बताओ भाई, कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, कोलायत झील कहाँ पर है? कौन सी झील दोस्तों? कोलायत झील। एग्जाम में बार बार आती है झील। चूरू में है, बीकानेर में, यहाँ चित्तौड़गढ़ में, यहाँ दोस्तों आपके हनुमानगढ़ में? फटाफट कमेंट करो। चलो, कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। कोलायत झील कहाँ पर है विद्यार्थियों? बीकानेर में है। ऑप्शन ए आपका सही है। लीजिए अगला सवाल, पटवों की हवेली कहाँ पर है? अभी मैंने शुरुआत में बताया था ना, हवेलियों का शहर जैसलमेर में। तो पटवों की हवेली भी कहाँ पर है विद्यार्थियों? पटवों की हवेली आपकी जैसलमेर में। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में स्थित सभ्यता नहीं है, इनमें से कौन सी सभ्यताएं वो राजस्थान में नहीं है? बैराट सभ्यता, लोद्रवा सभ्यता, अहाड़ या बागोर सभ्यता? इनमें से कौन सी सभ्यताएं वो राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में कौन सी सभ्यता नहीं है बताओ? राजस्थान में कौन सी सभ्यताएं वो नहीं है? तो लोद्रवा सभ्यता। लोद्रवा सभ्यता है वो आपकी राजस्थान में स्थित नहीं है। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, कोई भी नदी नहीं प्रवाहित जिला है, मतलब ऐसा जिला जिसमें क्या है? जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है। इनमें से कौन सा ऐसा जिला इसमें क्या है? कोई भी नदी नहीं बहती है? जालोर, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद? तो बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, फलौदी हो गए। बीकानेर हो गया, चूरू हो गया और फलौदी हो गया। इनमें क्या है दोस्तों? कोई भी नदी नहीं बहती है। कोई भी नदी है वो नहीं बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 वाणिया ग्रंथ का संबंध है। 24 वाणिया ग्रंथ का संबंध किससे बताओ? 24 वाणिया ग्रंथ का संबंध किससे हो जाएगा? देवनारायण जी से, तेजा जी से, पाबू जी से या रामदेव जी से? 24 वाणिया ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ किसका है? बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है ना, 24 वाणिया ग्रंथ है, इसका संबंध किस देवता से हो जाएगा? एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें। 24 वाणिया ग्रंथ है ना, इसका संबंध किससे हो जाएगा विद्यार्थियों? बिल्कुल रामदेव जी से। किससे? रामदेव जी से विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं विद्यार्थियों? 30 अप्रैल, 1 जनवरी, 30 मार्च या 30 जून को? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को। कब? 30 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने आपको पूरे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। ऐसी क्लास और भी आती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और जिनको क्लास से चाहिए और भी रीजनिंग की क्लास है या थ्योरी पढ़नी है तो क्या करें विद्यार्थियों, RP स्टडी से कोर्स लें और अपनी एक सीट पक्की करें। जय हिंद, जय भारत।